बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी पालक की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल न्यू मुनफरिद और अलग अंदाज। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 300 ग्राम पालक लें। इसको आप धोकर अच्छी तरह काट लें। इससे आप गिर्दो गुबार उतार लें और इसे अच्छी तरह धोकर जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसका पानी अच्छी तरह निकालने के बाद अब आप इसको किसी परात या बोल वगैरह में डाल लें। पालक को आप बोल में डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल लें। इसके ऊपर आधा चम्मच नमक लगाकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाथ के साथ इसको आप अच्छी तरह मिस लें और पालक को आप नरम कर लें। 2-3 मिनट तक आप नरम करें। नमक लगाकर आप इसको अच्छी तरह मैश करें। आप देखेंगे कि मिसलने से पालक जो है वो अपने साइज से आधी रह चुकी है। इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई या देगची जिसमें आपने रेसिपी या सालन बनाना है, इसमें आप आधा कप घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा साबुत आधा चम्मच डाल लें, मेथी दाना आधा चम्मच डाल लें और साथ में कलवंजी 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें अजवाइन डालकर इसको ब्राउन कर लें। आधा चम्मच अजवाइन डाल लें और इन सब चीज़ों को ब्राउन करें। साथ में आप काली इलायची या बड़ी इलायची 1 अदद डाल लें। लौंग 4 से 5 अदद शामिल कर लें। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा भी डाल लें और कड़ी पत्ते 1 अदद डाल लें। कड़ी पत्ते को आप तोड़कर इसमें शामिल करें और इनको ब्राउन कर लें। फिर आप 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लें या 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इनको काट लें। इनको आप ऑयल में डालकर ब्राउन करें। 2-3 मिनट तक आप प्याज को ब्राउन कर लें। फिर आप अदरक और लहसुन लें, इनका आप पेस्ट बना लें। 2 चम्मच आप अदरक लहसुन डालकर इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन कर लें। 3 से 4 अदद हरी मिर्च लें, इनको आप काट कर डाल लें। 1 अदद टमाटर लें, इसको भी आप काट कर इसमें शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छी तरह ब्राउन करें। सारे मसाले को आप नरम कर लें। फिर आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच डालकर आप इसे मिक्स कर लें। अब इस मसाले को 2-3 मिनट तक आप अच्छी तरह भून लें। फिर आप इसमें 1 गिलास पानी लगाकर इसको मिक्स कर लें और इसका ढक्कन बंद करके इसको आप गलने तक पकने दें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसका ढक्कन ओपन करें और मसाले को आप अच्छी तरह कुचल कर नरम कर लें। देखें मसाले को आप अच्छी तरह कुचल लें या आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें। जब मसाला जो है वो तैयार हो जाए तो आप इसमें दही आधा कप शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। अब इसी दही के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर साफ करके इसमें डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। अब आप ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इतनी देर में आप देखेंगे पानी जो है पालक जो है वो अपना पानी छोड़ चुकी है। इसको आप दबाकर अच्छी तरह निकाल लें। आप इसको मुट्ठी में दबाएं और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। आप इसे दोनों हाथों की मदद से या आप मुट्ठी बनाकर इसका पानी अच्छी तरह निकाल लें। आप इसे किसी भी सूती कपड़े में डालकर इसको दबाकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आप अपनाना चाहें इससे आप पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। देखें इस तरह सारी पालक से पानी निकाल लें और फिर आप इसको बाउल वगैरह में डाल लें। अब आप पालक को सेपरेट कर लें, इसको आप अलग अलग कर लें। इसकी मुट्ठी बनिया जो है इनको आप खोल लें। फिर आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद बारीक शामिल करें। साथ में सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें
खुश्क धनिया 1 चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच डाल लें। नमक क्योंकि हमने पहले लगा के रखा हुआ था इसलिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डालकर इसको मिक्स कर लें। बेसन लगाकर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंथते जाएं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। बेसन को आप पालक के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप गूंथते जाएंगे तो ये नरम होती जाएगी, आपने पानी नहीं लगाना। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह गूंथ लें। गूंथने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ी सी पालक लेकर इसको आप गोल सा बाउल तैयार कर लें। आप इसे एक हाथ में दबाकर या आप दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा बाउल बना लें। देखें आप इस तरह इसको अच्छी तरह दबाकर इसका बाउल बना लें और इसे एक प्लेट में या किसी बर्तन में रखते जाएं। इसी तरह आप सारी पालक के गोल से बाउल बना लें। मुनासिब साइज़ के बाउल बनाएं जो ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। इसी तरह आप सारे बाउल जो हैं वो तैयार कर लें। इनको तैयार करके आप एक साइड पर रखें। अब आप जिसके ऊपर इनको फ्राई करना है इसके ऊपर आप जिसके ऊपर इसको स्टीमर करना है आप स्टीमर प्लेट लें, इसके ऊपर आप ऑयल लगा लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। आप देखेंगे कि मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें आप 1 से 2 गिलास पानी डालें। जब इस तरह का मसाला तैयार हो जाए, देखें घी लग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें पानी डाल लें और उसका शोरबा बना लें। 2 गिलास इसमें पानी डालकर इसको आप मिक्स कर लें। साइडों से आप मसाला उतार लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे बॉयल होने तक पकने दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि शोरबा जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब आप इसके दरमियान स्टीमर प्लेट रखें। अगर आपके पास ये स्टीमर प्लेट नहीं तो आप कोई भी जाली का या जालीदार बर्तन इसके ऊपर रख सकते हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ये बाउल या जो हमने तैयार करके पालक रखे हैं इसके ऊपर आप सेट कर लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद कर लें। कढ़ाई और देगची इसका आप ढक्कन अच्छी तरह बंद करके आप इसे 10 से 12 मिनट तक पकने दें ताकि ये भाप में अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसके बाद आप ढक्कन जो है वो ओपन करें और चेक कर लें कि अगर ये तैयार हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं तो आप इनको निकाल लें। आप इसे किसी भी सूती कपड़े के साथ इसे आसानी के साथ अलग कर लें ताकि आपका हाथ जो है वो जले नहीं। इनको आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। इससे आप कोफ्ते अलग कर लें और इसको आप ग्रेवी में डालते जाएं। देखें आप शोरबा जो है वो अपनी मिकदार से आधा रह चुका है। सारे कोफ्तों को आप इसके अंदर डालने के बाद आप इसमें कसूरी मेथी डालें और इसमें चम्मच लाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। शोरबे और कोफ्तों को मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन दें और इसे 5-7 मिनट तक नॉर्मल आंच पर पकने दें। पहले आप 2-3 मिनट तक नॉर्मल और फिर लो आंच पर इसको पकाएं। जब ये ग्रेवी की तरह बन जाए आप अपनी मर्ज़ी का शोरबा रख कर ग्रेवी भी बना सकते हैं या आप लौंग शोरबा भी रख सकते हैं। तो आप इसी तरह शोरबा रख कर इसका चूल्हा बंद कर लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पालक की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरीक़ा से सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन करें सब्ज़ी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी आपसे रेसिपी पूछे बिना ना रह पाएंगे। आप देखें कि कितनी अच्छे मज़े की सब्ज़ी तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने मज़े के कोफ्ते जो हैं वो अंदर तक पके हुए हैं। आप इसे रोटी के साथ सालन के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।